प्राइसिंग एंड कॉस्ट इज ऑब्वियसली वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जिससे आपका रीजन वाला डिसीजन चेंज हो सकता है। मेरी कोई ऐसी सर्विस है जिसमें उसको कंप्लायंस का कोई मतलब ही नहीं है, मैं इंडिया में रखूँ सर्विस या यहाँ पर रखूँ ऑस्ट्रेलिया में रखूँ, कोई मतलब ही नहीं। एकदम बेसिक सा फेस ऐप जैसा ऐप है, गेम है, किसी रीजन को कोई मतलब नहीं है उससे, कोई कंट्री को कोई मतलब नहीं है। बहुत बेसिक चीज है, एकदम फन, बच्चों की लिए गेम है, लूडो जैसी गेम है, किसी को कोई वैल्यू ही नहीं है इसका। मतलब वैसे काफी चल रही है गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इट डजंट मैटर कि मैं कहाँ पर रख रहा हूँ, और इतनी छोटी लाइट गेम है कि लेटेंसी मुझको मैटर ही नहीं करने वाली है। तो देन व्हाट विल आई थिंक और व्हाट विल आई सी कि सेम मशीन इस तरह की, इमेजिन ये एक मशीन का ये कॉस्ट है, इमेजिन मुझको ऐसे 100 मशीन्स लगने वाले हैं, कितना कॉस्ट हो रहा है पर मंथ ईस्ट यूएस में, दिस इज द कॉस्ट। अप्रोक्सीमेटली 10 lakhs था वहां पर, 10 lakh 50, यहाँ पर 1162, 1251। You see, let me see if I keep it in India. यूरोप में ये हो रहा है 12। So what will I do in this case? जहां पर सबसे सस्ता मुझको मिल रहा है, सी आई थिंक यहाँ पर, आई थिंक ईस्ट यूएस में ही था 1050, ईस्ट यूएस 2 and ईस्ट यूएस। I'll select one of these and you could share this with your client, with your architect team, किसी के साथ भी you could export it, you can save it as, or you can directly share it. You copy it and you share it, simple. तो आप लोग ये भी इंटरव्यू में बोल सकते हो कि यार हमको कभी ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा आया है ड्राइंग में एंड वी थिंक समथिंग बेटर, बिकॉज डिप्लॉयमेंट वालों को भी काफी एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज जो आर्किटेक्ट ने बनाकर भेजी है ब्लाइंडली उसको आप ओबे नहीं करते हो। इफ यू थिंक ड्राइंग में कुछ थोड़ा सा चेंज होने का स्कोप है विच माइट हेल्प क्लाइंट, दिस इज हाउ यू कैन डू। आप नहीं भी बोला इंटरव्यू में तो दैट इज फाइन, वो कोई इशू नहीं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बट ठीक है। सो द कैलकुलेटर इज वेरी पावरफुल टूल, यहाँ से आप हर चीज को कैलकुलेट कर सकते हो, प्राइजेस देख सकते हो बिफोर यू डिप्लॉय। सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स, कंप्लायंस एंड कंप्लायंस है तो ऑब्वियस है कि कंप्लायंस के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो आप लोग, राइट? और उसके अलावा प्राइस एंड One बाकी जो small फैक्टर्स doubt. हमने कंसिडर किए वो भी। सॉरी, व्हाट वाज दैट? One small doubt. While creating a VM, it also adds other costs like storage or public IP or network. Other costs it will add, right? But it's not shown in the calculator, right? So we have to calculate that apart from this. लेट्स सी, इट इज देयर, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। So the machine I am talking about is, let this appear and I'll share it with you how to read this. Right, so this machine, it will be in East US region. Operating system will be Windows and this is shown only OS. क्यों? क्योंकि मैं इसको SQL के साथ भी ले सकता हूँ, BizTalk के, ये सब क्या है हम बाद में देखेंगे। As of now I'm just taking OS. Standard tier, basic tier, इसमें क्या differences है, we'll read them later, but let's say that I'm talking about standard tier. Category, compute, optimize, ये सब हम फिर से देखने वाले हैं नेक्स्ट जाकर, ये सब होता क्या है। But as of now any category we have taken, series, we'll see that. यहाँ पर this is the answer to your question. ये जो आपने लिया है इसमें इसने सब कुछ गिन लिया। कितने कोर दे रहा है आपको? 0.75 कोर। लेट्स से अगर मुझको कोई बड़ा चाहिए तो 2 कोर्स की मशीन, 2 वर्चुअल कोर मतलब 2 सीपीयू उसने उसमें ऑलरेडी गिन लिए। 4 GB रैम इसमें ऑलरेडी गिन लिया है। 8 GB टेम्परेरी स्टोरेज ये इसने ऑलरेडी गिन लिया है। एक 8 GB का डिस्क आपके साथ ऑलरेडी आएगा।
और एक स्टैंडर्ड 130 GB का जो है आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम वाला C ड्राइव का डिस्क आएगा. इफ आई ओपन माय कंप्यूटर हियर. एक स्मॉल क्वेश्चन है, यस प्लीज. ये इंस्टेंस में यहाँ पे कॉस्ट बता रहा है 3,760 पर आवर, और ऊपर देखो ये मंथली राइट साइड में मंथली 2,774, तो ये अमाउंट तो इससे बड़ा चाहिए ना, यहाँ पे कम कैसे बता रहा है वो समझ रहा 3 नहीं. रुपीज है वो. कौन सा? ये ओ अच्छा अच्छा, ठीक है 3000 नहीं है, ये 3 रुपीज है. हाँ हाँ ठीक है ओके, ठीक है. सो इस तरह का एक C ड्राइव आपको मिलेगा 127 का. एक छोटा सा 8 GB का ड्राइव आप लोगों को मिलेगा. विल सी दैट जब मशीन बनाता है. दिस इज आई एम आंसरिंग अमित's क्वेश्चन. सो इस चीज का कोटेशन आपको मिला है. एंड यस, इफ यू आर लुकिंग फॉर अनदर स्टोरेज, उसको आपको अलग से गिनना पड़ेगा. मिरांडा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? For public IP also it will charge, na? Like if we remote access के लिए भी it will assign a public IP. Yes, public IP is chargeable, Henry, but public IP I've told you guys, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कभी यूज नहीं होता है. ये सिर्फ प्रैक्टिस तक है जब तक हम पब्लिक आईपी यूज कर रहे हैं. अदरवाइज डू नॉट इवन कंसीडर पब्लिक So आईपी. for remote access वो assign विल सी दैट वो सब टॉपिक्स आने वाले हैं कि अगर आपको आपके ऑन प्रीमाइसेस से रिमोट लेना होगा, ये सब यहाँ पर कवर हो गए. वीनेट पेयरिंग, वीनेट टू वीनेट कनेक्शन के आप अपने ऑफिस के पीसी से एज्योर के कंप्यूटर पे कैसे लेने वाले हो, वो दैट विल कवर ऑल दैट, डोंट वरी. ठीक है, उसमें वीपीएन कैसे बनाना है, वीपीएन हम खुद सेटअप करेंगे. जिस तरह का वीपीएन हम यूज करते हैं उस तरह का वीपीएन हम खुद सेटअप करेंगे, अपना खुद का वीपीएन. एंड विल सी दैट. पब्लिक आईपी सिर्फ आप यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, ताकि मैं आप लोगों को मशीन बता पाऊँ. एक्चुअली इसमें कभी नहीं होता है. Coming back to Amit's question, I hope Amit, you're there, right? It dropped. So these are the factors which have been considered already. इसमें 8 GB RAM, स्टोरेज, ये सब जो है ऑलरेडी यहाँ पर दिया है. सो इसके अलावा कोई स्टोरेज आपको अटैच करना है अलग से, तो यस यू विल हैव टू पे फॉर दैट, और उसका आप अलग से गिन सकते हो. यहाँ पर स्टोरेज पे आओ एंड देन यहाँ पर आप अलग से गिन सकते हो कि किस तरह का स्टोरेज आप यूज करने वाले हो. ठीक है. सो नाउ यू नो कि रीजन किस बेस पे हम लेते हैं. ईस्ट यूएस ये ले लिया. I hope this availability zone and availability set is clear to all of you. Yes, guys? हाँ भाई क्लियर है. So Yes. as of now, I'm neither taking availability zone nor taking availability set. फिलहाल we are going with without any infrastructure redundancy. Security type will go with standard. बाकी सब क्या है ये ठीक है, we don't have to even bother about it. Image, I just described कि image क्या होता है. Image nothing but just a CD. एक आपका जो CD है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो वो है. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इमेजेस है. लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखो ना तो बहुत सारे इमेजेस आपको दिखेंगे. विंडोज सर्वर, विंडोज 10, उबंटू, विंडोज 11. और इसमें क्या है ना, कई लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है और उसमें कई चीजें इंस्टॉल की है, काफी सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह, काफी सारी चीजें इंस्टॉल की है और उसको फिर से एज एन इमेज अपलोड कर दिया. इन केस एक ऑपरेटिंग सिस्टम में प्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकता हूँ यहाँ से, और मैं कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकता हूँ जिसमें ऑलरेडी कुछ सर्विसेज रनिंग है. जैसे अगर मुझको कोई वेबसाइट रन करनी है तो पहले मुझको एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है और उसमें कोई वेब सर्वर की सर्विसेज को इंस्टॉल करना पड़ता है, तब वो मेरे लिए अप एंड रनिंग हो जाता है एज अ वेब सर्वर जहां पे मैं वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ. तो आई कुड डू दिस फ्रॉम हियर, या फिर मैं इस वाली कैटेगरी में जाता हूँ और इसमें से कोई भी सर्वर लूंगा मैं, इसमें ऑलरेडी वो फीचर्स हो गए जहाँ पे वेबसाइट अपने आप बनी होगी. वहां पर बस मुझको उस वेबसाइट में अपना डेटा अपलोड करना है एंड मैं चला सकता हूँ डायरेक्टली. डिड यू गाइस गेट इट? यस गाइस, समझ में आया जो मैंने अभी बोला? एनीवन हु डिड नॉट अंडरस्टैंड? Got it भाई. एवरीवन, व्हाट अबाउट अदर्स? डिड यू गाइस गेट इट कि ये इमेजेस का क्या मतलब है? यहाँ पर वेब का अलग से जो दिया है इसका क्या मतलब हुआ इमेज का? डेवलपर टूल्स के साथ दिया है, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना इसके साथ डेवलपर टूल्स हो गए. जैसे इसमें कोई टूल होगा, इसमें कोई टूल होगा. अब वो
डेवलपर वाला बेटर जानेगा कि उसको कौन से टूल के साथ चाहिए ना। इफ आई टेक दिस वन MongoDB सर्वर, इसमें डेटाबेस ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, इसमें जो है उबंटू सर्वर है, इसमें पावरशेल, इसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इंस्टॉल होगी। इफ आई टेक दिस सर्वर एक में VM भी में इसमें एक ही इमेज इंस्टॉल होगा। यस, एक इमेज से ही एक VM बनेगा। ओके इमेज मतलब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बस ये भाई कस्टमाइज। यस जाफर। सो बेसिकली ये मार्केट प्लेस में जो इमेजेस अवेलेबल हैं इसके अंदर देर आर सर्टन इमेजेस विद प्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देर आर सर्टन इमेजेस along with softwares inbuilt in those operating system, right? Perfect, exactly. But instead of certain, there are many. I won't call them certain. Can you see this? Okay. वेब वाले ही हाँ, हाँ, 994 है, डेवलपर वाले 797 है, और यहाँ पर हम खुद अपना इमेज भी बनाकर ये कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। So we can install a Linux and then we can also install a WordPress server, right? On top of it. Sorry, Linux and For example, a WordPress server. That's it. within Linux are you talking about? Yes. Once we select a Linux, and then on that Linux machine, can we install WordPress server? Yes, why not? WordPress is a service, not a server. WordPress is a service. तो आपको अगर Linux कर लेना है, I just saw in web section there is a हाँ, आपको अगर Linux लेना है और उस पर आपको WordPress चाहिए, तो आप Linux इंस्टॉल कर लो, बाद में उस पर लॉग इन करके WordPress इंस्टॉल कर लो, और यू कम हियर एंड यहाँ पर इस तरह का कोई ये देखो, यहाँ पर आपको ऑलरेडी Linux मिल रहा है WordPress के साथ। Let's say you guys are planning to work on DevOps का कोई टूल, यहाँ पर आ जाओ, आपको ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा जिसमें ऑलरेडी DevOps के बहुत सारे टूल्स इंस्टॉल्ड है। Is it clear, guys? Or what about others? Juhi, Sana, Sumaya, are you guys getting it? Yogesh? Yes, yes. yes. Okay. So these are the images and these are my images, मतलब जो मैंने बना के रखे हैं, ठीक है? If I have something जो मैं पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहता हूँ, बट आई नो कि यार इस तरह की चीजें मैं बहुत बार बनाता हूँ, ये मशीन एक क्लाइंट है मेरा जिसकी काफी रिक्वेस्ट आती है, एक इमेज मैंने बना के रख दी। लेट्स से एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने ये कर लिया, उसमें 10-12 सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस, पेंट, कोई 2-4 कोरल ड्रॉ, एक लिस्ट है 12-15 सॉफ्टवेयर की, मैंने इंस्टॉल कर लिया और किसी को बनाकर दे दी। कल फिर एक न्यू जॉइनी आया, सेम बनाकर देना है, परसों फिर एक न्यू जॉइनी आया, 3 दिन बाद 4 न्यू जॉइनी आया, मैं रोज कर रहा हूँ और रोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहा हूँ, रोज बना रहा हूँ। देन आई रियलाइज्ड कि यार इससे बेटर मैं क्या करता हूँ, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा बनाता हूँ और उसकी एक इमेज बनाकर मैं रख देता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम कोई आएगा मैं इसी इमेज से बना दूंगा। सो व्हाट विल हैपन, जो नए यूजर को मिलेगा ना, वो पूरा का पूरा एग्जैक्टली कॉपी उसको मिल जाएगा, मतलब सारे सॉफ्टवेयर के साथ। ऑब्वियसली यूजर नेम एंड पासवर्ड वगैरह अलग रखेंगे हम, बट वो ऐसा है कि मतलब हाउ टू डू, विल सी दैट क्रिएट इमेज, वो बहुत बाद वाला टॉपिक है। आई विल शो इट टू यू गाइस, डोंट वरी। फर्स्ट लेट अस सी द हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, उसके बाद उसको इंस्टॉल कैसे करें, एंड देन विल सी हाउ टू क्रिएट एन इमेज। फिलहाल जो इमेज बने हुए हम उसमें से लेते रहेंगे, बट ये इमेज जो मैंने बनाई है ना, इसमें मेरे कंपनी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, ये मतलब बाहर किसी के काम में नहीं आने वाले। सो आई वांट टू कीप देम हियर माय इमेज। और अगर मैंने कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, ऐसे सॉफ्टवेयर ये किया जो मुझको पता है कि सबके साथ यूज होते हैं, बाहर की कंपनी वाले भी यूज करते हैं, सो आई कैन पुट देम इन शेयर्ड इमेज, जो यहाँ पर भी दिख रहे हैं, मार्केट प्लेस में दिखेंगे। अब ये जो 2 इमेजेस है मेरे, मार्केट प्लेस में भी दिखते हैं, यहाँ पर दिख जाएगा हुज पब्लिशर, ये मेरी कंपनी के नाम से मैंने इसको पब्लिश किया है, तो दिस इज द पब्लिशर। आर यू गाइस गेटिंग इट? कुछ कंफ्यूजन है? यस गाइस, किसी को कंफ्यूजन है कुछ? आई एम गोइंग वेरी स्लो टुडे। I've got shared and my image different. I've got 2-3 requests today to go take this topic slowly, so I'm going very slow today, hence I'm asking and repeating questions multiple times. Yes, sorry, what was that? Shared and My difference का like difference. my images में यहाँ पर वो images हो गए जो मैंने सेव किए बट सबको नहीं दिख रहे हैं, ये सब मुझको ही दिखने वाले हैं, ठीक है? मुझको एज इन मेरी कंपनी में जो भी होगा, जो भी इस T-Soft के अंदर होगा उसको। और शेयर्ड इमेजेस जो है,
आप वहां से लॉगिन करके भी चेक कर सकते हो। इट इज लाइक दिस मार्केट प्लेस के जैसे। हाँ, बट इसमें थोड़ा सा लिमिटेशन होता है, और मार्केट प्लेस में कंप्लीटली ओपन, कोई भी कहीं से भी यूज कर सकता है। Okay. ठीक So है। in shared images, different resource group, they are different segments they are using, whatever they are using, that you can see there. नहीं, रिसोर्स ग्रुप्स ऐसे समझा नहीं मैं। जैसे I saw different users there. हम्म। तो अलग अलग यानी आपके सब्सक्रिप्शन पे जितने भी इमेजेस है वो दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, राइट राइट। शेयर्ड इमेज में मेरी सब्सक्रिप्शन से जो ये है वो दिखेंगे यहाँ पर। ओके ओके। ठीक है। सो नाउ लेट्स टेक एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रॉम वेयर विल यू गेट दिस इंफॉर्मेशन कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना है, उसमें रैम कितनी चाहिए, ये सब कितनी चाहिए, कहाँ से मिलेगी एसईओ करेक्ट इरफान? स्टिल कहाँ से मिलेगा? एलएलडी, यस सर करेक्ट। एलएलडी और योर सर्विस नाउ टिकट, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। या तो फिर आपको देयर इज अनदर वे, आपको कोई मॉडल सर्वर का नाम मिल जाएगा। दे विल शेयर अ मॉडल सर्वर्स नेम कि आपके एनवायरनमेंट में हमारा एक ऑलरेडी सर्वर है विद द नेम tsoft vm001, आई वांट टू क्रिएट एन एग्जैक्ट रेप्लिका। ये इन्फॉर्मेशन आपको, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ सकती है। तो आप यहाँ पर आओगे, देन यहाँ पर आप चेक करोगे कौन सा है। ठीक है, विंडोज सर्वर है, विंडोज सर्वर 2022 है, डेटा सेंटर अज्योर एडिशन है, VM2 है, 16 GB रैम है, 4 CPUs है, साइज इसका स्टैंडर्ड है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कैप्चर कर लोगे, लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल एक बेसिक सा ये है। यहाँ पे आके आप स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरी स्क्रीन पर रख लो, और यहीं से देख के ये करते रहो। यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और आपको इस वर्चुअल मशीन के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको यहाँ पर, विच कुड बी यूजेबल ओवर देयर। डिस्क साइज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखो डिस्क साइज के, इस वर्चुअल मशीन में कितनी डिस्क लगी है और कौन कौन से साइज की, 127 GB की। सो यू हैव गॉट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आपके नए इसके लिए क्या क्या चाहिए। डज एडमिन क्रिएट द इमेज और आर्किटेक्ट? मोस्ट ऑफ द टाइम आर्किटेक्ट इमेज क्रिएट करता है, बट एडमिन भी कर सकता है, ऐसा कोई बड़ा टास्क नहीं है। इसको आप एडमिन भी कर सकता है या आर्किटेक्ट भी कर सकता है। करने से मतलब है कि इसको डिजाइन मतलब किस तरह का इमेज चाहिए, उसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, ये सारे डिस्कशन जो है, ये डिसीजन जो है आर्किटेक्ट टीम लेगी। दिस इज पोस्ट डिस्कसिंग योर एप्लीकेशन ओनर या बिजनेस ओनर। उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट जो है वो आप लोग डिप्लॉयमेंट टीम करेंगे। ठीक। सो विंडोज में भी मल्टीपल वर्जन है, कौन सा वर्जन लेना है वो हमने वहां पर देख लिया। उसको सिलेक्ट कहां से करना है, यहाँ से। यहाँ पर आता हूं मैं, कौन सा था वो, आई थिंक 2022 अज्योर एडिशन ये वाला था। ठीक है, देन आई सेलेक्टेड। क्लियर है गाइस यहाँ तक? दिस पार्ट इज क्लियर, आई होप, नो डाउट कि व्हाई डिड आई टेक दिस, व्हाई डिड आई टेक दिस, इसका क्या मतलब होता है, व्हेन विल आई क्रिएट न्यू, ये सब हमने देख लिया। वर्चुअल मशीन नाम कहाँ से आएगा ये देख लिया। रीजन में क्या क्या हम लोगों के बेंचमार्क हो गए सेलेक्ट करने के, हम लोगों ने देख लिया। अवेलेबिलिटी ऑप्शंस वी हैव ऑलरेडी सीन, बट मैं यहाँ पर इसको क्लब नहीं करना चाहता हूँ टू अवॉइड कंफ्यूजन, इसलिए फिलहाल वी आर टेकिंग नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी। एक बार हम कंप्यूट में अच्छे से हो जाएंगे तब हम दोनों को क्लब करके बनाकर देखेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है? सिक्योरिटी विल लीव इट स्टैंडर्ड, इस पे हम डिस्कस नहीं कर रहे। इमेजेस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? Yeah. Anyone who has Yes. doubt? No, bhai. Sorry. Is anyone who has doubt, please let me know. If you do not want to ask here, ping me, I can repeat it, because these are very crucial and important topics. आपके questions यहीं पर होने वाले हैं, आप लोगों को काम यहीं से explain करना है। This is the core topic you would be saying, you would be explaining. Okay, what do you do in your day-to-day role as an Azure administrator? When you say that you are going to work there, when you portray, when you're going to portray that you have been working as an Azure administrator since last 2 years or 3 years, they will ask you क्या करते थे आप, कैसे करते थे। So this is the major section, 60-80% काम यहीं पर होता है। ठीक है, so do not take it lightly. If you do not understand, ask me. Now let's talk about virtual machine size. Again crucial topic, इस वाले इसका बहुत important हिस्सा है। सो इसको ध्यान से ये करो। व्हाट इज एन स्पॉट इंस्टेंस, इसको हम बाद में देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है, बाद में एक बार पढ़ाना, अदरवाइज यू जस्ट गो हियर एंड कीप योर माउस हियर। यहाँ पर देख पढ़ लो आप, आपकी यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। विल सी दैट लेटर। लेट्स फोकस ऑन साइज। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइज?
looking at this, what do you guys understand? What is the size? Who could explain it to me? What do you understand by size? Storage. It's computing processing power and memory. The RAM by RAM and processor. Number of cores. करेक्ट। साइज का मतलब है कि आपकी मशीन कितनी पावरफुल होगी। ये जो है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, ये एक फैमिली है इसकी। लेट्स क्लिक ऑन ऑल साइज एंड देन विल सी। वीएम साइज, फर्स्ट थिंग लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि साइज क्या क्या बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं, किस पेज पे डिसाइड होगा। अगेन गुड थिंग फॉर यू, साइज आपको पहले से बना बनाया आएगा, मतलब विथ नेम आएगा कि ये साइज इस सीरीज का आपको यूज करना है। कहां पर आएगा ये? लो लेवल डायग्राम और सर्विस नाउ टिकट। आई एम रिपीटिंग थिंग्स गाइस बिकॉज आई वांट टू कीप दिस इन योर माइंड। ऐसे याद रखना है जैसे आप इस पे डेली काम करते थे, इसलिए इन जार्गन्स को, इन वर्ड्स को एक मल्टीपल टाइम्स में इसको रिपीट करता रहता हूँ। इससे हमारी ट्रेनिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, बट दैट इज फाइन। We do not have an agenda to complete a number of hours. The agenda is here to make you guys learn, और माइंड में ऐसा फिट हो जाए कि वो एक मसल मेमोरी बन जाए। The moment someone asks you, you should know these things. ठीक है, so we'll keep repeating this. Please bear with me for that. Sorry guys. Sorry. So these are the sizes. Now what are the sizes? Size पे क्या क्या चीजें कंसिडर होती है? एक साइज में आपका होता है वर्चुअल मशीन CPUs. Now what do you understand by CPU? Who could tell me? वर्चुअल CPUs का क्या मतलब हुआ? I have explained this already जब मैं डेल का सर्वर बता रहा था in my initial sessions, जब मैं virtualization explain कर रहा था। I have explained what is a virtual CPU. So who could explain it to me? So It is the time to process the request. Yes, very from a, official definition. But still, what is a virtual CPU? from a hardware computer, we are Basically a assigning- processor. Both are correct. Yes, it is a processor. And as Kev was elaborating, कि एक हार्डवेयर में से, एक हार्डवेयर जहां पर मल्टी कोर का सीपीयू लगा है, उसमें से कितने वर्चुअल सीपीयूज हम यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगेन ब्रिंग दैट डिजाइन, सो थोड़ी सी मेमोरी आप लोगों की रिफ्रेश हो जाए। सो दिस इज द सर्वर। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि कितना भी हम क्लाउड बोले, कुछ भी बोले, अज्योर ने भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फिजिकल सर्वर्स ही रखे हैं जिसको हम वर्चुअलाइजेशन में डिवाइड करके अपने अपना रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस सर्वर में मे बी 12 सीपीयूज लगे होंगे। नाउ व्हाट इज सीपीयू? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सीपीयू। टू कोर सीपीयू, 4 कोर आता है, 8 कोर, 10 कोर। नाउअडेज जो है काफी ज्यादा, आई थिंक 10th जनरेशन 11th जनरेशन का 7 कोर 8 कोर का पीसी चल रहा है नॉर्मल लैपटॉप वगैरह में। तो इसको वर्चुअली डिवाइड करना, ये जो 2 कोर है, इसको सपोज वर्चुअली डिवाइड करना इस तरह से कि ये एक वीएम को चला जाए, ये दूसरा वीएम को चला जाए, और ये तीसरे वीएम को चला जाए, और ये चौथे वीएम को चला जाए। या फिर अगर थोड़े ज्यादा वीएम है तो इस तरह से कि ये 3 वर्चुअल सीपीयू इसको चले जाए और एक छोटे से इसको, एक हिस्सा इसको चला जाए, इसको अगर 4 में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। सो दीज आर वर्चुअल कोर, मतलब उसका सीपीयू का कंप्यूट का कितना पावर है, दैट इज वर्चुअल कोर। इज इट क्लियर गाइस? Yes. Then RAM. I hope all of you understand what is RAM. Anyone who doesn't understand what is RAM, if you don't want to say here, you can message me. I will explain it. Don't worry. Anyone who doesn't understand what is RAM? Riyaz, are you able to hear me? Yes, guys. RAM. Anyone who doesn't understand RAM? Then we have data disk. Let me explain it to you. Just give me a minute, guys.
Yes, random access memory. Yes, correct. But that is a full form, I hope, but you understand what is a random access memory. Then data disk. Data disk is nothing. ये जो है कितने डेटा डिस्क सपोर्ट करेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साइज किस बेस पे डिसाइड होता है. अगेन गाइस, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. आप लोगों को जो है ना साइज क्या सेलेक्ट करना है, ये लो लेवल डायग्राम में इस पे आ जाएगा कि प्लीज सेलेक्ट DS2-V2 और ये चेंज होते रहता है. ठीक है, इसको सॉरी मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं. इसका कॉन्सेप्ट समझो आप लोग. मेमोराइज नहीं करना है इसको, याद नहीं करना है इसको, मगअप नहीं करना है. फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं ये लोग, ये सारे. या तो आपको इस तरह से आएगा कि सेम सर्वर की तरह ये करो. तो यहाँ पर वेयर कैन यू चेक द साइज. इसका साइज कहाँ से चेक कर सकते हो आप लोग? हु कुड गाइड मी? मुझको टिकट आया है कि इस साइज का मशीन चाहिए मुझको. Tsoft VM001 इस साइज की मशीन बनानी है मुझको, नई वाली. सो फ्रॉम वेयर कैन आई चेक कि इसका साइज क्या है? The top right corner below Upper operating right. system. upper right hand side. हियर इट इज. Below operating system. Yeah. यस, बिलो ऑपरेटिंग सिस्टम अपर राइट हैंड कॉर्नर. यहाँ पर है, यहाँ पर भी है. खैर यहाँ से चेंज भी हो सकता है. विल कम टू दैट लेटर. ये आप लोग, ये भी आप लोगों का काम होता है. कई बार साइज चेंज करने का टिकट आता है आप लोगों के पास. सो विल सी दैट लेटर. धीरे धीरे हम सारी चीजें देखेंगे. बट हियर यू कैन सी द साइज. तो इस तरह का साइज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है. बट लेट मी एक्सप्लेन इट के साइज सॉरी, साइज किस बेस पे डिसाइड होता है. आई एम एक्सप्लेनिंग दैट टू यू. आपका काम होता नहीं, बट वो आर्किटेक्ट टीम उसको डिसाइड कर लेती है. आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है दैट क्लाइंट हैज अप्रूव्ड 50 वर्चुअल मशीन्स विद दिस साइज, प्लीज स्टार्ट डिप्लॉइंग. आपका काम है वीनेट सब डिटेल्स आ गई है, डिप्लॉयमेंट कर देना. होने के बाद बता देना. बट साइज किस चीज पे डिसाइड होता है, लेट मी शो इट टू यू. ये ऑब्वियसली ये सब तो होगा ही कि कितना पावरफुल है. इसमें एप्लीकेशन टीम का बहुत ज्यादा बड़ा इनपुट होता है. तो वो बोलेंगे नहीं नहीं यार, मेरा एप्लीकेशन जो है मिनिमम 8 CPU को ही सपोर्ट करता है. वो एप्लीकेशन किस में होगा नाउ? आप लोग जो भी एप्लीकेशन यूज करते हो ना, जिस भी कंपनी में, जहां पर भी, एग्जांपल के लिए आइस वाले, अगर आप लोग कोई सर्विस नाउ यूज कर रहे हो, या इनकम्पस यूज कर रहे हो, या फिर TCS वाले रेमेडी यूज कर रहे हो, या फिर कॉम्पिकॉम वाले स्नो यूज कर रहे हो, जो भी, जहां पर भी, जिस भी तरह का ये यूज कर रहे हो, या फिर आप SSM यूज कर रहे हो, स्कॉम यूज कर रहे हो, जिस भी तरह का एप्लीकेशन है, इफ यू गो टू एप्लीकेशन, वहां पर डेफिनेटली हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन लिखा होता है. मतलब कोई भी एप्लीकेशन आपको ऐसा नहीं मिलेगा. छोटे से छोटा आपका मोबाइल में भी चले जाओ ना, व्हाट्सएप भी देख लो, उस पर भी लिखा होगा कि मिनिमम ये ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, इतना रैम चाहिए, ये इसका रिक्वायरमेंट है. तो बेस्ड ऑन दैट वो एप्लीकेशन टीम बताता है कि मिनिमम हमको इतने वर्चुअल CPUs चाहिए. तो वो एक फैक्टर होता है. मिनिमम रैम इतना चाहिए, वो एक फैक्टर होता है. अब डेटा डिस्क, कोई आपका सर्वर है, कोई आपका एप्लीकेशन है जिसमें आपको पता है कि यार मेरे इस पे ना कम से कम उसको 5 डेटा डिस्क लगने वाले हैं, और उसमें आपने कोई इस तरह वो बोल रहा है कि रैम आई डोंट केयर, कोई भी रैम दे, 1 GB रैम दे दो चल जाएगा. CPU आधा CPU तो मेरा एप्लीकेशन चल जाएगा, बहुत लाइट एप्लीकेशन है. लेकिन डेटा डिस्क मुझको 5 चाहिए, और उसमें किसी ने उसको इस तरह का साइज दे दिया, उसका एप्लीकेशन चलेगा नहीं. क्योंकि इस वाले इसमें डेटा डिस्क आप 4 से ज्यादा लगा नहीं पाओगे ना. व्हाट इज अ डेटा डिस्क, आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ नॉट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. आज के सेशन में तो होगा नहीं, मे बी कल वाले सेशन में ये करना पड़ेगा हमको. बट दिस इज व्हाट अ डेटा डिस्क इज. ये पार्टीशन है, एक ही डिस्क के पार्टीशन है. लेट मी शो इट टू यू कि डिस्क क्या होता है. अब मेरे इस फिजिकल लैपटॉप पे ना 2 डिस्क जुड़ी हुई है, 2 फिजिकल डिस्क जुड़ी हुई है. एक SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसमें मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता हूँ. ये 117 GB की, ये वाली. एक्चुअली 120 GB है, बट वो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता रहता है यहाँ वहाँ. ठीक है ये. और एक है डिस्क 1 TB की, जिसमें मैंने डिवाइड कर रखे हैं पार्टीशन. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. तो ये इस तरह की 2 डिस्क लगी है मेरे इसमें. बट मेरे इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है. नाउ इफ आई वांट टू ऐड अ थर्ड डिस्क, इट इज नॉट पॉसिबल. हार्डवेयर की कैपेसिटी ही नहीं है. बट सेम यहाँ पर अगर मैं ये साइज लेता हूँ ना, तो इसकी कैपेसिटी है कि मैं 4 डिस्क लगा सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा. ठीक है. बट इसमें मेरा एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट है कि मुझको 5 डिस्क चाहिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्टीशंस गाइस. ये जो है पार्टीशन है. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पार्टीशन एंड डिस्क. इफ नॉट, विल कवर दैट लेटर.
लेकिन मैं डिस्क की बात कर रहा हूँ, डिस्क 0, डिस्क 1, अब 2 डिस्क हो गई। आई डू नॉट हैव स्कोप टू ऐड थर्ड डिस्क। इस तरह से इस वाले में मैं मैक्सिमम 4 रख सकता हूँ, लेकिन और ये वाला लेते हैं मैक्सिमम 2, ठीक है, क्योंकि इसने बोला था मुझको 1 GB रैम चल जाएगा, आधा CPU चल जाएगा, तो ये मैंने इसको 1 CPU दे दिया, 1 GB रैम दे दिया और ये दे दिया, बट इसका रिक्वायरमेंट था 5 डिस्क एंड आई हैव गिवन इट दिस टू हिम। तो ये साइज जो है इसके लिए सूटेबल नहीं होगा। मशीन वगैरह तो बन जाएगी, बट जब एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा ना उसका, तब उसको रियलाइज होगा कि आपने गलत मशीन दे दी इसको। मैक्सिमम IOPS, व्हाट इज मैक्सिमम IOPS? इनपुट आउटपुट स्पीड। दिस IOPS का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट स्पीड। एनीवन नोज व्हाट एग्जैक्टली इट मींस? यस गाइस, इसका टेक्निकल इनपुट आउटपुट स्पीड में आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका टेक्निकल जार्गन जो है, दिस स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड। अगर आपको प्रॉपर जार्गन चाहिए कहीं इंटरव्यू में यूज करना है तो, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? Doing like for example 320 calculations per second. डेटा कितना Capacity. इजीली राइट हो रहा है। लेट्स से कि आपका कोई ऐसा अमेजोन जैसा है, इस पे लोग ऑर्डर्स देते जा रहे हैं, ऑर्डर्स ये कर रहे हैं, तो उस पे डेटा आपका ये हो रहा है, या फेसबुक जैसी एप्लीकेशन, इंस्टा जैसी एप्लीकेशन जिस पे लोग पिक्चर्स अपलोड करते ही जा रहे हैं, तो उसका जिसका अगर आईओप्स उसका इतना कम होगा कि वो एक बार में सिर्फ इतना ही जो है ये 320 जो है इतना ही इसका kbps में वो डेटा ले सकता है, तो बहुत ही कम है, मतलब बाकी सारे क्यू में खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा चाहिए आईओ जिसका आईओप्स ज्यादा हो। आईओप्स अगर ज्यादा होगा तो उतना फास्ट वो चलेगा। इसको ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली आईओप्स कितना होना चाहिए किस एप्लीकेशन के लिए, वो अगेन आपका किसका काम है? आर्किटेक्ट टीम का काम है, बट यू शुड इसका अंडरस्टैंड कोई दिस वेल। यूनिट है क्या, लाइक kbps या प्रोसेसिंग? हाँ, इसको kbps में ही है ये। अच्छा kbps, हाँ। ओके, डेटा। राइट, कि कितना डेटा लिखा जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर इस वाले डिस्क पर 1 टेराबाइट का डेटा कॉपी करने लग जाऊंगा ना, तो बहुत टाइम लगने वाला है। वही मैं इस पे करूंगा तो काफी फास्ट चलेगा। ओके, सो स्टोरेज का ऑपरेटिंग स्पीड है। राइट, हाँ, डिस्क की बात करें, यहाँ पर डिस्क पे आ गए हम लोग। आईओप्स मतलब डिस्क से ही ओके, रिलेटेड हो गया वो, ठीक है। देन टेम्परेरी स्टोरेज ये कुछ नहीं है, बस एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक टेम्परेरी एक और डिस्क आता है। इसको हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट इसका कोई रिक्वायरमेंट होता भी नहीं है खास, कोई भी दे दो आप, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। प्रीमियम डिस्क सपोर्ट करता है या नहीं करता है? मेजोरिटी इसमें कर रहा है, कुछ आगे ऐसे मिलेगा हमको जिसमें नहीं कर रहा है, ठीक है। तो प्रीमियम डिस्क में कुछ फायदे होते हैं, वो ज्यादा डिटेल में जानने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली देन कॉस्ट, कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगेन, ठीक है। तो आपको हमेशा आर्किटेक्ट का हमेशा काम है कि कॉम्बिनेशन देना है, लोएस्ट से लोएस्ट कॉस्ट में आपको अच्छे से अच्छा सोल्यूशन देना है, और डिप्लॉयमेंट टीम का काम है कि उसको डिप्लॉय करना है। दिस इज जस्ट स्टैंडर्ड फैमिली, जनरल पर्पस फैमिली, ये फैमिली में डिवाइडेड है। ये हुआ नेक्स्ट वाला, ये भी जनरल पर्पस फैमिली है। इसमें भी अगर आप देखो तो बहुत सारे फीचर है, इसको आप खुद जाकर देख सकते हो, ठीक है। दिस आई कैन नॉट टीच यू वन बाय वन, ये आप खुद जाओगे और देखोगे, तभी आप लोगों को इसमें समझ में आएगा। जनरल पर्पस फैमिली, जनरल पर्पस कॉन्फिडेंशियल कंप्यूट, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर देखो आईओप्स जो है बहुत ज्यादा है, कुछ चीजें इसमें ज्यादा होगी। मेमोरी ऑप्टिमाइज, वो जनरल पर्पस था। मेमोरी ऑप्टिमाइज का क्या मतलब हुआ? क्लियरली मेमोरी मतलब रैम को मेमोरी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि सीपीयू वगैरह नॉर्मल है, हर एक की मेमोरी ज्यादा से ज्यादा है। इफ यू सी यहाँ पर आपको मेमोरी इतनी ज्यादा नहीं दिख रही, 32 वाला एक ही था, ठीक है। लेकिन अगर आप मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड फैमिली में चले जाओ, तो सबसे ज्यादा फोकस्ड इनका है रैम पे, मेमोरी पे 64 GB तक का है, ठीक है। आई थिंक इससे ज्यादा भी मिल जाएगा, 128 का भी कहीं ना कहीं है, देखा था मैंने, यूज भी किया है, इसमें नहीं दिख रहा है, बट मेमोरी ऑप्टिमाइज 64। कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, कंप्यूट का मतलब क्या होगा? सीपीयू पे ज्यादा फोकस कर रखा है ये लोगों ने, सीपीयू पे और डेटा डिस्क इन सब पे और मैक्स आईओप्स पे, इस पे फोकस कर रखा है ताकि फास्ट चले ये। स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो आईओप्स सबसे ज्यादा है, मतलब कोई ऐसा सर्वर है जिस पर कंटिन्यूसली मैं डेटा लिख रहा हूँ, रीड एंड राइट हो रहा है, कोई लॉग्स हो रहे हैं, किसी तरह का कोई ये हो रहा है, सिर्फ लॉग्स लिखे जा रहे हैं, कोई रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे कोई कोड वगैरह में यूज होता है कंप्यूटर, उस तरह का। सो दैट यू कैन यूज ओवर देयर, अगेन जनरल पर्पस।
नॉन प्रीमियम स्टोरेज, इफ यू सी नॉन प्रीमियम सपोर्ट नहीं है इस पे। तो इस तरह से जो है ये सब आपके पास ऑप्शन है। सो दीज आर द साइजेस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि साइज क्या होता है। तो हम यहाँ पर बेसिक ये वाला ले लेंगे प्रैक्टिस के लिए। यूजर नेम बेसिक चीज है, पासवर्ड बेसिक चीज है। आई होप किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये यूजर नेम और पासवर्ड वो है जो आपकी मशीन बनने के बाद फर्स्ट टाइम आप यूज करने वाले हो। मेक श्योर यू डू नॉट फॉरगेट इट। बाद में खैर भूल जाते हो तो हम देखेंगे, ठीक है। तो पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स ये 2 मिनट में कवर होने वाला टॉपिक नहीं है। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, यहाँ तक पासवर्ड। फ्रॉम टुमारो we'll start from here. Anyone has any doubts इस वाले सेक्शन में जितना अब तक हमने किया? इस सेक्शन तक किसी को कोई डाउट है? कंप्यूट में इस सेक्शन में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। Guys, please make sure that you go and see these sizes. कुछ नहीं तो एटलीस्ट आज लॉग इन करके साइजेस को देखो आप, थोड़ा बहुत उसी से समझ में आएगा आप लोगों को काफी चीजें। Yes, anyone has any doubts? Okay. So we'll stop it guys here and tomorrow we'll start from here. Compute एक बार में cover नहीं होगा, many sessions will required. So let's see how it goes, we'll see that. But meanwhile please start log in and go here and check, ये सारी details check करो, sizes check करो, इनको पढ़ो ध्यान से, तब आप लोगों को थोड़ा better समझ में आएगा। Tomorrow when we start थोड़ी सी और अच्छी understanding होगी आप लोगों की, ठीक है। We have a minute guys, so I'll just want to quickly inform you guys, wanted to inform you that nowadays I have seen a trend कि थोड़ा सा जो है ऑफलाइन इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं। सो इट्स जस्ट अ सजेशन, रेस्ट अप टू यू गाइस। थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करो आप लोग। एंड आई हैव स्पोकन टू फ्यू ऑफ यू, अलग से भी बात की है मैंने कि जिनके पास टाइम है और जो ज्यादा जल्दी स्विच देख रहे हैं, वीकेंड पे भी मैं थोड़ा टाइम उनके लिए दे सकता हूँ, मे बी इंडिविजुअल बेसिस पे या ग्रुप बेसिस पे 1 घंटा आधा घंटा, तो टू रिपीट दिस टॉपिक्स और टू कवर न्यू टॉपिक्स। तो जब तक ये ऑनलाइन इंटरव्यूज चल रहे हैं ना, इट इज इजियर टू क्रैक इंटरव्यूज एंड आई स्पीक दिस विद माय एक्सपीरियंस। बहुत सारे इंटरव्यूज हमने देखे प्रीवियस बैच के। So focus on that. Rest we'll discuss maybe in tomorrow's session. We are about to finish this session. Okay. If anyone has any questions, ping me in the group or ping me separately. Anything will do. I'll stop the session, guys. Thank you.